परमेश्वर हम आपके पास आते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं परम पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस शाम को मैं आप सभी को जय मसीह की कहती हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि उसने आज मुझे फिर से ये अवसर दिया है कि मैं आगरा मसीह मंडली के पेज पर आकर प्रभु का वचन बांट सकूं। और मैं धन्यवाद देती हूँ अपने भाई अनुपम डेविड और उनकी मिसेस शबनम डेविड का, जिन्होंने मुझे ये सुंदर मौका दिया है कि मैं प्रभु का वचन जो है उनके पेज पर बांट सकूं। और हर मंडे को, हर सोमवार को मुझे ये सुंदर मौका वो देते हैं कि मैं उनके पेज पर आकर प्रभु का वचन बांट सकूं। और आप सभी का धन्यवाद देती हूँ। मैं सोचती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और कुशल होंगे परमेश्वर की दया से और प्रभु में मगन होंगे। तो आइए हम अपनी आराधना को शुरू करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना के साथ। हे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं। आपका धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद हो कि आपने ये सुंदर मौका दिया आपके वचन को बांटने के लिए अपने भाई बहनों, अपने बच्चों के साथ में। एंड हम चाहते हैं प्रभु कि ये वचन बहुत ही प्रभाव डाले हर एक के मन पर, हर एक के मन को, हर एक के हृदय को, हर एक के कानों को खोल दे प्रभु, ताकि वो इस वचन को सुने और बहुतायत से अपने जीवन में फल लाएं और इन वचनों को अपने जीवन में लेकर उस पर चल सकें। और प्रभु जी, हमको भी इस समय अपनी दया से, अपनी करुणा से भरपूर करिए और पवित्र आत्मा हमें गाइड करिए, हमारी अगुवाई करिए कि जो आप बुलवाना चाहते हैं वही हम बोलें। और आप परमेश्वर जी, आप बढ़ें और मैं घटूं प्यारे प्रभु जी। और जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं और जुड़ेंगे प्रभु जी, उनको बहुत आयत से आशीष दे। और प्रभु हम विनती करते हैं अपने भाई अनुपम और शबनम जी के लिए कि उनके ऊपर आपकी बड़ी आशीष हो और उनके ऊपर आपकी बड़ी बरकतें हों, क्योंकि वो अपना इतना समय आपको देते हैं और दूसरों को भी ये अवसर प्रदान करते हैं कि वे भी आकर वचन को बांट सकें। प्रभु जी, इस पूरी सभा में हमारे साथ होइए और हमारे बीच में होइए, आपकी उपस्थिति हम चाहते हैं। और हम इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं और उसको सुनने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आमीन। तो सबसे पहले एक गीत गाएंगे और वो गीत जो है आप सबको आता है, सो प्लीज़ आप सब मिल कर गाइएगा। हम सब मिल कर गाएंगे। आई मीन टू से बहुत ही कॉमन गीत है। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुमको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हा 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 सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों
में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हा 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 हालेलुया, 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 हा 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 हालेलुया। आमीन। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी ही करुणा। तन मन धन ते हमारा तेरा है, इस शैतान को छूने न देना। हा 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हा 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 हालेलुया, 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 हा 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 हालेलुया। आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की इस नैया को खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हा 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 हालेलुया, 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 हा 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 हालेलुया। आमीन। So it's so good, Shabnam ji, that you also are writing hallelujah, hallelujah, hallelujah. So we are praising the Lord. All of us are praising the Lord, and all the angels are happy because we are praising our Lord God, who is the greatest in this universe. And we are so grateful to God that He has gathered us here to worship Him and to sing songs for Him. एक वर्स हम पढ़ना चाहेंगे, और दो वर्स जो है गाने से रिलेटेड है, इसलिए मैंने लिखी हुई है। हाँ, ये वर्स है Psalm 134 and one verse. Psalm 134 verse 1. Come, bless the Lord, all ye servants of the Lord.
who stand by night in the house of the Lord. So here we see कि गॉड हमें हमेशा ब्लेस करते हैं, गॉड हमें हमेशा ब्लेसिंग्स देते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सामिस्ट डेविड वो क्या कर रहे हैं, वो गॉड को ब्लेस कर रहे हैं। सो मेरे प्रियो, ये हमारा भी कर्तव्य है कि हम गॉड को भी ब्लेस करें, क्योंकि उसके बच्चों ने जो कि इस हमारी बाइबल में जिनका वर्णन है, उन्होंने भी गॉड को ब्लेस किया है। सो आइए हम सब मिलकर गॉड को ब्लेस करें। आइए हम सब मिलकर गॉड को ब्लेस करें, उसके नाम को धन्य कहें, क्योंकि उसका नाम सब सर्वोपरि है, उसका नाम सबसे ऊंचा है और उससे बड़ा कोई भी नहीं है। Come bless the Lord, all ye servants of the Lord, who stand by night in the house of the Lord. Lift up your hands in the holy place and bless the Lord, and bless the Lord. Oh, taste and see that the Lord is good. Oh, taste and see that the Lord is good. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him. Come bless the Lord, all ye servants of the Lord, who stand by night in the house of the Lord. Lift up your hands in the holy place and bless the Lord, and bless the Lord. He lifted me up from the mighty clay. He set my feet on the rock to stay. He put a new song in my mouth today, a song of praise, a song of praise. तो उसने हमें ऊपर उठाया और एक घूरे से उठा के हमको ऊंचे स्थान में बैठा दिया। सो क्यों ना हम क्यों ना परमेश्वर की प्रशंसा करें। Come bless the Lord, all ye servants of the Lord, who stand by night in the house of the Lord. Lift up your hands in the holy place and bless the Lord, and bless the Lord. I'm sure परमेश्वर बहुत खुश होगा कि हम सब मिलकर उसकी हमदो सना कर रहे हैं, उसकी महिमा गा रहे हैं और अपने स्वरों को ऊपर ऊंचा उठाकर उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सो अब इसके बाद जो है हम वचन में जाएंगे और आज का वचन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वचन का शीर्षक है, आज के सरमन का शीर्षक है, जब हम प्रभु की नज़दीकी में होते हैं तो क्या होता है। जब हम प्रभु की बहुत नज़दीकी में होते हैं तो क्या होता है। तो हम सब कभी कभी हम वंडर करते हैं कि जब हम प्रभु की बहुत नज़दीकी में होंगे तो हमारे साथ क्या होगा। परमेश्वर बहुत खुश होगा, हम बहुत आनंदित होंगे और हम पर कोई परीक्षा नहीं आएगी और परमेश्वर हमको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे। हम यही सोचते हैं ना कि जब हम परमेश्वर की बहुत नज़दीकी में होते हैं तो ये सारी बातें हमारे साथ होती हैं। लेकिन आइए हम एक वचन निकाल के पढ़ेंगे जो कि लूका लिखित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में दिया गया है, वर्स 1 ऑनवर्ड। लूका चैप्टर 4 वर्स 1 ऑनवर्ड्स।
एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा लाइट मेरे लिए कम है। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भर गया और वो यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने में जंगल में फिरता रहा। और आपको ये पूरा चैप्टर पता है कि जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरे हुए थे तब वो क्या हुआ, वो जंगल में गए और इन 40 दिनों में, वो 40 दिनों में ना तो उन्होंने कुछ खाया ना कुछ पिया और वो भूखे ही रहे और परमेश्वर की आराधना में व्यस्त रहे। और उसी समय जो विरोधी शैतान है वो उनके पास आता है और उनको परीक्षा में डालता है, क्योंकि इस समय प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो क्या थे, वो आत्मा में भरे हुए थे और वो परमेश्वर की उपस्थिति से भरे हुए थे। और तभी ये विरोधी शैतान आता है उनको परखने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए। और उसने परमेश्वर के लिखे हुए शब्दों से ही उसको यीशु मसीह को परखा। और हम ये सोचते हैं कि शायद हमें ज़्यादा वचन पता है और शैतान को कुछ भी नहीं पता है। तो ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, शैतान को जो है हमसे भी ज़्यादा बाइबल की बातें पता है। उसको एक एक वचन रटा पड़ा है और वो एक एक वचन से यीशु मसीह को जो है गिराना चाहता था। और वो कहता है कि यदि तू परमेश्वर के पुत्र है तो इन पत्थरों से कहे कि वो रोटियां बन जाएं। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी उसको जवाब दिया कि ये लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है कि मनुष्य जो है वो रोटी से नहीं जिएगा, केवल रोटी से नहीं जिएगा। उसके बाद उसने कुछ और कहा, उसने कहा कि तू इस चोटी पर से अपने आप को गिरा दे और परमेश्वर के जो दूत आके तुझे संभाल लेंगे, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा हुआ है। तब यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तू कभी भी अपने परमेश्वर को टेस्ट मत करना, अपने परमेश्वर की क्या है परीक्षा ना लेना, ऐसा भी लिखा हुआ है। फिर वो शैतान कहता है कि देख, ये सारा संसार जो है परमेश्वर ने मेरे हाथ में दिया है, ये सारा संसार, ये सारा वैभव परमेश्वर ने मेरे हाथ में दिया है, और अगर तू चाहे, अगर तू मेरी सिजदा करे तो मैं तुझे ये सारा वैभव, ये सारा संसार दे दूंगा। तो यीशु मसीह ने कहा कि ये भी लिखा है कि तू अपने पिता परमेश्वर के अलावा किसी के आगे सिजदा मत करना। और उसी समय शैतान उनसे कुछ देर के लिए भाग गया। हम यहाँ पर इस वर्ड पर, इस वचन पे कभी ध्यान नहीं देते हैं कि शैतान जो है उनके पास से चला तो गया, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए, वो कुछ देर के लिए गया। इसका ये मतलब है कि शैतान जो है वो हमको बार बार आके परीक्षा में डालता है, बार बार आके हमें भरमाता है, और वो चाहता है कि हम उसके चुंगल में फंस जाएं और हम जो है परमेश्वर के वचन को ना माने। और वो जो है वो बहुत ही चालाक है। और हम ये ना सोचें कि ये शैतान जो डेविल है वो परमेश्वर के सामने नहीं जा सकता है। परमेश्वर की उपस्थिति में जो शैतान है वो जा सकता है। वो कहाँ पे लिखा हुआ है? जोब चैप्टर 1 6 to 7 में लिखा हुआ है, अय्यूब की किताब में चैप्टर 1 6 to 7 में। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। यहोवा परमेश्वर के पुत्र मतलब यीशु मसीह नहीं, दूसरे पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, और उनके बीच शैतान भी आया। और यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहाँ से आता है? तब शैतान क्या कहता है कि मैं इधर उधर डोल रहा था और डोलते डोलते मैं तेरे पास आ गया हूँ। तो बड़े मज़े से वो कहता है कि मैं इधर उधर पृथ्वी पे डोल रहा था और फिर तेरे पास आ गया हूँ। तो वो चाहता था कि वो अपनी चालाकी यहाँ पर भी दिखाए और वो जो परमेश्वर के पुत्र उसके साथ हैं उनको भरमाए।
लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि परमेश्वर जो है उस समय उपस्थित थे। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने जब कहा कि क्या तूने मेरे भक्त जोब को देखा है, अय्यूब को देखा है, तो ये शैतान जो है उनसे प्रॉमिस लेता है कि ठीक है, जब मैं उसकी परीक्षा लूँगा तो देखना वो तुझे छोड़ देगा। तो इस तरह से फिर वो जोब की परीक्षा लेने चला जाता है। अब ये शैतान जो है ये बहुत ज़्यादा चालाक है और ये सारे धर्मी लोगों की, सारे विश्वासी लोगों की परीक्षा लेता है। और ये नहीं कि वो अपने आप ही परीक्षा लेता है, बल्कि वो खुदा से, मतलब परमेश्वर से आज्ञा लेकर भी लोगों की परीक्षा लेता है। और ये जो है हमेशा क्या है, दोष लगाने वाला है। ये बहुत बड़ा एक्यूज़र है। ये हमेशा हमसे कहता है कि तू पापी है, तू पापी है। और इवन दो तू कहता है कि परमेश्वर ने तेरे पापों को माफ़ कर दिया है, पर ऐसा नहीं है। तूने तो बहुत बड़ा झूठ बोला था, किसी की झूठी गवाही दी थी, तूने चोरी करी थी और किसी को तूने मार डाला था। तो वो इस तरह से क्या करता है, एक्यूज़ करता है। और वो जो पर्सन है, जब वो ये दोष लगाना सुनता है, बार बार उसके मन में ये दोष लगाने की आवाज़ आती शैतान की तरफ से, तो वो पर्सन क्या है, निराश हो जाता है। उसके मन में भी डाउट आ जाता है, हाँ हो सकता है परमेश्वर ने मुझे माफ़ नहीं किया है। और फिर वो पर्सन जो है एक सेल्फ पिटी में चला जाता है और वो बार बार यही सोचता है कि मैं दोषी हूँ, मुझे परमेश्वर ने माफ़ नहीं किया है। और इसी जगह पे जो है ये शैतान जो है उसके ऊपर अपनी प्रभुता दिखाना चाहता है और उसको अपने शिकंजे में जकड़ लेता है, क्योंकि उस समय जो विश्वासी का जो विश्वास है वो डगमगा जाता है। क्योंकि जब उसके पर दोष लगाया जाता है बार बार, तो वो क्या होता है कि वो जो है बिल्कुल बेचैन हो जाता है और वो सोचता है कि मैं सच में बहुत बड़ा पापी हूँ और परमेश्वर मुझे माफ़ नहीं किया। जबकि परमेश्वर ने तो प्रतिज्ञा की है कि जब हम माफ़ी मांगते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, तो वो बहुत धर्मी है, वो हमें माफ़ करेगा, ये उसकी प्रतिज्ञा है। लेकिन जो विरोधी है वो हमको भड़काता है कि तुम्हारे पाप क्षमा नहीं हुए हैं। और शैतान जो है परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकता है, वो अपना प्रभाव डाल सकता है और अड़चने डालता है। तो ये नहीं कि परमेश्वर ने एक बार उसको स्वर्ग से नीचे गिरा दिया तो वो नीचे ही रहता है। वो जो है घूमता रहता है। वो कहता है ना, मैं धरती पे घूमते घूमते और तेरे पास आ गया हूँ। दैट मीन्स वो सब जगह विचरण करता है, धरती पर, आकाश में और स्वर्ग में, सब जगह घूमता रहता है और वो देखता रहता है कि कहाँ पर कौन किस जगह में विघ्न डालूं और गड़बड़ियाँ पैदा करूं। और केवल प्रभु के वचन को ही जानना काफ़ी नहीं है, क्योंकि एक बार क्या होता है कि जो यीशु मसीह के चेले एक लड़के में से दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे, पर वो नहीं निकली उनसे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यीशु मसीह को बुलाया और कहा, इस लड़के के अंदर से जो है हम बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं इस दुष्ट आत्मा को निकालने की, पर ये नहीं निकलती है। तो यीशु मसीह ने जो है उस दुष्ट आत्मा को डांटा और वो निकल आई। तब चेलों ने पूछा, वो आश्चर्यचकित हो गए, पूछा कि हे प्रभु, हम इसको क्यों नहीं निकाल पाए, हम इस लड़के में से दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकाल पाए, क्योंकि वो अधिकार तो तूने हमको भी दिया है। तब प्रभु यीशु मसीह जो है वो क्या कहते हैं कि तुम्हें जो अधिकार के साथ साथ वचन में चलना भी बहुत ज़रूरी है और तुमको दीन बनना है। अगर तुम सोचते हो कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, दैट मीन्स कि तुम्हारे अंदर घमंड आ गया है, और जब घमंड आ जाता है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। और प्रभु जो है इसमें कहते हैं ना, जॉन 5:15 में, कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो ये बात जो है ये बिल्कुल सच है कि हम यीशु मसीह के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और ज़रा सा भी डाउट हमारे मन में आता है या हम ज़रा सा भी जो है प्राउड हो जाते हैं, तो वो शक्ति हमारे अंदर से चली जाती है। तो इसीलिए
प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम वचन में चलना सीखो और दीन बनो। और बाइबल कहती है कि जो इंसान प्राउड होता है और जिसके अंदर घमंड होता है, उसके आगे आगे क्या चलता है? पतन चलता है। मीन्स जो इंसान घमंड में चूर होता है, जिसकी आंखें चढ़ी हुई होती हैं, वो कभी भी जो है गड्ढे में गिर सकता है। तो मेरे प्रियो, हम सबको बहुत हलीम होना है और हम सबको बहुत हम्बल होना है। जिस तरह से यीशु मसीह ने कितने दुख उठाए इस दुनिया में, फिर भी उसने कभी भी किसी के पर हाथ नहीं उठाया, कभी भी किसी को कोई बुरा शब्द नहीं कहा, और उसने हमेशा पापियों को क्षमा किया, रोगियों को चंगा किया। सो वो चाहता है कि हम भी उसी के जैसे हम्बल बने। हाँ, ये दूसरी बात है कि जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं और जो दिखावा करते हैं, उनसे प्रभु यीशु मसीह बहुत नफरत करते थे। जैसे कि फरीसी जो थे वो बहुत घमंड में रहते थे और वो दिखावा करते थे कि वो बहुत ज़्यादा पूजनीय हैं, बहुत ज़्यादा प्रेयर करने वाले हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं, वो हम्बल लोगों को पसंद करते हैं। तो आइए हम अपने आप को हम्बल करें। अगर हम अपने आप को हम्बल नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में ऐसा कुछ होता है कि हमें हम्बल बनना पड़ता है। या तो सडनली क्या होता है, हमारा सारा धन चला जाता है, या सडनली अकस्मात ही क्या होता है, हमारे घर में दुख आ जाता है, या हम में से कोई बीमार पड़ जाता है। और ये परिस्थितियाँ जो हैं वो हमको हम्बल करने के लिए आती हैं। तो हमें याद रखना चाहिए कि हमें कभी भी अपने जीवन में घमंड नहीं लाना है। और बाइबल में कई वर्णन ऐसे कई लोगों के बारे में लिखा है कि जो घमंडे हुए तो उनका क्या हश्र हुआ। जैसे कि हमने जेज़ेबेल की कहानी कई हफ्ते पहले शेयर करी थी, और उसके घमंड के कारण उसका क्या हश्र हुआ कि वो बहुत ज़्यादा जो है उसका अंत बहुत बुरा हुआ, और कुत्तों ने उसका मीट खाया और उसके खून को चाटा। सो परमेश्वर उन लोगों को नहीं छोड़ते हैं जो कि घमंड में जीते हैं और जो दुष्ट होते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके नक्शे कदम पर चलें, जो उन्होंने हमें सिखाया है हम उस पर चलें, और हम किसी की उपासना न करें, सिर्फ अपने परमेश्वर की उपासना करें। और शैतान एक बार नहीं कई बार जीसस के पास आया। एक तो अभी जो हमने देखा वर्णन कि जब पवित्र आत्मा में यीशु मसीह भरे हुए थे, तब जो शैतान है उनकी परीक्षा लेने के लिए आया। फिर एक बार तब आया जब पतरस उनसे कुछ कह रहा था कि तू तो परमेश्वर का बेटा है, तू ये कर सकता है। तब यीशु मसीह ने क्या कहा कि हे शैतान, दूर हो जा मेरी नज़रों से, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के दिल में ये बात ला रहा था कि तू इस दुख संकट से क्यों गुजरना चाहता है, तू अपने आप को बचा ले, तू अपने आप को बचा सकता है क्योंकि तू तो परमेश्वर का बेटा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक मकसद से इस दुनिया में आए थे और उनको अपने पिता की इच्छा पूरी करनी थी, इसलिए वो क्या करते हैं, पतरस को डांटते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि जब जूडा स्कैरियट जो है, जूडा उनको पकड़वाना चाहता है, तब भी जो है शैतान अटैक करता है और जूडा स्कैरियट उनको जो सिपाहियों के हाथ में, रोमन सिपाहियों के हाथ में पकड़ा देता है, और उसके जो चेले हैं वो उस रोमन सिपाही का कान काट लेते हैं, और तब प्रभु यीशु मसीह ने उसका कान जो है वो फिर से जोड़ दिया और उसको हील कर दिया। तो इस तरह से हमारे जीवन में कई बार जो है ये सब जो परीक्षाएं आती हैं और हम उससे कैसे डील करते, एक मसीही बच्चे होने के कारण हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, वो बहुत से लोग देखते हैं। वो देखते हैं कि हम जब परमेश्वर के इतने नज़दीक है, परमेश्वर का इतना वचन सुनाते हैं, तो क्या हम उसको अपने जीवन में लागू करते हैं कि नहीं। अगर कोई हमको गाली देता है तो क्या हम उसको उलट के गाली देते हैं। अगर कोई हमको थप्पड़ मारता है तो क्या हम उसको थप्पड़ मारते हैं। अगर कोई हमसे कोई चीज़ छीन लेता है तो क्या हम उसकी चीज़ भी छीन लेते हैं। तो इस तरह से हमें अपने आप को जांचना है कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं। और जब मैं सीएमसी लुधियाना में थी तो एक स्पीकर आए थे और उन्होंने कहा
कि आप जब किसी भी परीक्षा में पढ़ो, जब आपका मन करे किसी को गाली देने का, कोई आपसे बुरा व्यवहार करे तो आप उससे पलटा लेने का आपका मन करे, तो आप अपने मन में केवल एक क्वेश्चन पूछो कि अगर यीशु मसीह मेरी जगह होता तो क्या करता, और तुरंत आपको जवाब मिल जाएगा और आप उस पाप से बच जाएंगे। तो इस तरह से जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तेरे गाल पे एक कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी गाल अपना फेर दे। और ये एक लोग सोचते ये बहुत जलील होने वाली बात है, ये बहुत अपमान सहने की बात है, लेकिन परमेश्वर ने हमें यही सिखाया है कि हम पलट के बदला ना ले, बल्कि अपनी अच्छाई से अपना गाल जो है उसकी तरफ फेर दें, ताकि कभी न कभी उसको ये लेसन मिले, ये सीख मिले कि उस भाई ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था जब मैं उसके साथ बहुत बुरा था। हो सकता है वो परमेश्वर की नज़दीकी में कभी आ जाए। ऐसे ही एक बार एक पादरी साहब थे, और जब वो बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस में वो दे रहे थे, मीन्स अपनी जो स्पीच दे रहे थे, तो उस समय क्या होता है कि एक आदमी होता है उस सभा में जो कि जिसके मन में शैतान आ जाता है, और वो जाके उन पादरी साहब से कहता है कि बाइबल कहती है कि अगर तेरे गाल पे कोई एक थप्पड़ मारे तो तू दूसरा भी गाल फेर दे। तो वो उनसे कहता है पास्टर से, क्या आप रेडी हैं? तो वो पास्टर उनकी तरफ देखने लगता है। फिर ये आदमी उनको गाल पर एक जोर का चांटा मारता है। फिर वो पास्टर क्या करते हैं, अपना दूसरा गाल भी फेर देते हैं। उसके बाद ये आदमी कहता है कि बाइबल कहती है कि अगर तेरे पास अंगरखा है तो तू दूसरे आदमी को दे दे जिसके पास नहीं है, तो क्या तू दे सकता है मुझे? तो उस पास्टर ने यीशु मसीह का आदर्श बनाए रखने के लिए, उनकी शिक्षा बनाए रखने के लिए अपनी शर्ट उतार के उसको दे दी। फिर उसने कहा शर्ट तो उतार दी, आप अपनी पैंट भी क्या उतार के दे सकते हैं मुझे? तो उसने उस पास्टर ने अपनी पैंट भी उतार के दे दी। और इवन तो वो बहुत शर्मिंदा हो रहे थे इस कंडीशन में पूरी सभा के सामने खड़े हुए उस कॉन्फ्रेंस में, पर उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि वो परमेश्वर के वचन को पूर्ण रीति से मानते हैं, और वो उसी दशा में अब चल के अपने रूम में चले गए। और नेक्स्ट डे जब ये आदमी आया उस सभा में, तो वो पास्टर के पैरों पे गिर पड़ा और उसने उनसे माफ़ी मांगी। तो इस तरह हम देखते हैं कि शैतान बार बार हमारी परीक्षा लेता है, और हमको वचन में दृढ़ रहना है। जैसे यीशु मसीह ने हमें सिखाया वैसे ही हमें करना है, चाहे हम अपमानित हो, चाहे हमें कोई गालियां दे, क्योंकि यीशु मसीह ने ये सब कुछ सहा है, और वो चाहता है कि हम भी ये सब चीज़ें सहें और एक उदाहरण जो है दूसरों के सामने प्रस्तुत करें। क्योंकि वो कहता है कि अपनी सलीब को उठा ले और मेरे पीछे चल। और जब हम अपनी सलीब को उठा लेते हैं और यीशु मसीह के जैसे ताड़नाएं सहने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब हम उसके सच्चे अनुयायी होते हैं, और तभी हमको जो है बहुत बड़ा राज जो है स्वर्ग में मिलता है, और हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, यीशु मसीह के साथ रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी परीक्षा है इस दुनिया में एक मसीही बनकर रहना। क्या हम रह सकते हैं? हमें अपने आप से ये सवाल पूछना है कि क्या हम बाइबल की जो शिक्षाएं हैं उन पे चल सकते हैं? क्या हम पूर्ण रीति से बाइबल की बातों को मान सकते हैं? और अगर नहीं मान सकते हैं तो हमारा यीशु मसीह का नाम लेना बेकार है, क्योंकि जब भी परमेश्वर हमको चुनाव करना चाहता है, जब भी परमेश्वर हमको चुनना चाहता है, तो वो क्या करता है, हमें आग की भट्टी में डालता है। और अगर आप आग की भट्टी में गए हैं, आग की भट्टी में परमेश्वर ने आपको डाला है, तो आप ये सोच लीजिए कि आप धन्य हैं, और हम और आप जो हैं परमेश्वर में सिद्ध होंगे। क्योंकि जब एक सोना आग में तपता है तभी वो जो है चमकता है, और तभी उसका आभूषण बनता है। जब एक हीरा
जो कोयले के समान होता है उसको काटा जाता है, तभी वो हीरा जो है वो चमकता है और एक बहुत बहुमूल्य पत्थर का रूप लेता है। इसी तरह से लास्ट टाइम हमने कुम्हार का जो जिक्र किया था कि जो कुम्हार है वो क्या करता है, मिट्टी को रूंद के और उससे बर्तन बनाता है और फिर उसको क्या करता है, एक सुंदर पात्र के रूप में बनाता है, अपने स्वरूप में बनाता है। तो इन सारी प्रक्रियाओं में क्या होता है कि एक मसीही जन को दुख उठाना पड़ता है, और अगर आप उस भट्टी से नहीं गुजरे हैं तो इसका मतलब है आपको परमेश्वर ने नहीं चुना है, हमको परमेश्वर ने नहीं चुना है। और हम सब अगर अपनी ज़िंदगियों को, अपने जीवनों को देखें, अपने पास्ट को देखें, तो हम सब विश्वासी जो इस समय बैठे हैं, हम याद करेंगे कि ये हमारे जीवन में क्या क्या हुआ था। हाँ, हमको प्रभु ने कैसे हमारे साथ डील किया था कि हम परमेश्वर के इतने नज़दीक आ गए। अगर हमारे जीवन में सब कुछ सुख ही सुख होगा तो हम परमेश्वर के नज़दीक कभी नहीं आएंगे, हम परमेश्वर के आगे दीन कभी नहीं बनेंगे, हम उसका एग्जाम्पल कभी नहीं बन पाएंगे। तो ये मेरे प्रियो, हमें प्रसन्न होना चाहिए जब हम आग की भट्टी में डाले जाते हैं तपने के लिए और एक सुंदर स्वरूप लेने के लिए जो कि परमेश्वर के समान है। तो हमें तैयार रहना चाहिए दुख उठाने के लिए, जैसे यीशु मसीह ने दुख उठाया, हमें भी दुख उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये शरीर तो नश्वर है, इसको इंसान जो दूसरे लोग काट सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा जो परमेश्वर की है, जो परमेश्वर ने फूंक कर हमारे शरीर में डाली थी उस समय जब हम बन रहे थे मदर के कोख में, उस समय वो आत्मा परमेश्वर ने हमारे अंदर डाली थी और उस आत्मा को कोई नहीं मार सकता है। और वो आत्मा जो है हमेशा परमेश्वर के पास जाती है, जो कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करती है और प्रभु यीशु मसीह का कहना मानते हैं, वो हमेशा स्वर्ग में जाते हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमें, ये तो हमने कह दिया कि परीक्षा के समय हमको आनंदित होना चाहिए। आनंदित होइए, जब आपके परीक्षा पड़े तो आप आनंदित होइए। बहुत से प्रभु के लोग हैं जिन्होंने बहुत ही दुख उठाए दुनिया में, उनको आग में जला दिए गए। जिसने इंग्लिश की बाइबल जो है पहली बार ट्रांसलेट करी थी, किसी और लैंग्वेज से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, उनको क्या किया गया, उनको उल्टा टांग के जला दिया गया, क्योंकि उन्होंने बाइबल का ट्रांसलेशन किया था। तो ये मेरे प्रियो, इतनी बड़ी बड़ी यातनाएं परमेश्वर के लोग सह चुके हैं। परमेश्वर जो यीशु मसीह के चेले, उनका भी अंत आप सबको पता है, वो भी हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं। और परमेश्वर के लोग आज भी जो हैं बहुत दुख उठा रहे हैं, कहीं चर्च तोड़े जा रहे हैं, कहीं मसीहों को मारा जा रहा है, कहीं उनके परिवार को यातनाएं दी जा रही हैं, लेकिन वो कभी भी ये नहीं कहते हैं कि मैं परमेश्वर से मुंह फेर लूँ, क्योंकि वो जो है अपने संकल्प में दृढ़ हैं, अपने विश्वास में दृढ़ हैं। तो क्यों ना हम भी उनके जैसे मजबूत बने, उनके जीवनों को देखकर, प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखकर हम भी दृढ़ बने और दुखों से कभी ना घबराएं, क्योंकि एक दिन तो सबको इस दुनिया को छोड़ के जाना है। तो क्यों ना हम विजयी होकर जाएं, अपने परमेश्वर में, अपने प्रभु यीशु मसीह में विजयी होकर जाएं। हम क्यों एक कायर के जैसे जाएं कि कोई हमें अगर मसीही कह दे तो हम डर के भाग जाएं कि कहीं ये हमें मार ना दे। तो इस तरह से हमको जीना है कि हमारी लाइफ जो है प्रभु यीशु मसीह में जीवंत हो। बहुत से जब एग्ज़ाम हमारे जीवन में आते हैं, जैसे हम जब पढ़ते होते हैं तो हर सेमेस्टर के बाद, हर ईयर के बाद जो है हमारे जीवन में एग्ज़ाम आता है और उस एग्ज़ाम में हमें पास होना होता है। अगर हम एग्ज़ाम में पास नहीं होते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा ज्ञान अधूरा है। उसी तरह से जब हम परमेश्वर के ज्ञान में अधूरे होते हैं तो हम जीवन में फेल हो जाते हैं, तब हम परमेश्वर का अनुसरण नहीं कर सकते हैं और हम कभी भी शैतान के कहे में भटक सकते हैं। तो ये मेरे प्रियो, वो जो है हमेशा ताक लगाए रहता है एक सिंह की नाई कि कब वो हमको फाड़ खाए। ऐसा 1 पीटर 5
8 में लिखा हुआ है। इसमें लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान जो क्या है, गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करो। तो ये जो विरोधी है वो हर समय जो है हमारे पर ताक लगाए रहता है कि ये इंसान कहाँ पर कमज़ोर हो और मैं उस पर अटैक कर दूँ। जैसे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक परिवार में बहुत झगड़े होते हैं, एक परिवार में जो है भाई भाई में झगड़ा है, पति पत्नी में झगड़ा है, बच्चों के बीच झगड़ा है, तो शैतान उसका फ़ायदा उठाता है और वो जानता है कि इस परिवार को मैं आसानी से तोड़ सकता हूँ। तो instead of all the hatred and instead of all the strife, we must develop love. अगर हमारे हृदय में परमेश्वर का प्रेम आ जाता है तो शैतान जो है वो डर कर भाग जाता है। और हमारे जीवन में कोई भी कमज़ोरी हो, जैसे कि हमारे जीवन में लालच हो या चोरी करने की मंशा हो या व्यभिचार करने की मंशा हो, या हम उन्हीं जो विचारों में हमेशा फंसे रहते हैं, या शराब की लत हो या चरस गांजा की लत हो, तो वहाँ पर ये विरोधी जो है बहुत आसानी से काम करता है, क्योंकि उसको पता है कि इस इंसान ने जो है सीमा तो पार कर ली है, अब इसको मैं अपनी तरफ आराम से खींच सकता हूँ। और ये नहीं कि केवल अविश्वासी ही उसके चुंगल में होते, इवन विश्वासी लोग भी कई बार बदल जाते हैं और उनके मन एकदम बदल जाते हैं, उनके मन में लालच आ जाता है और वो क्या करते हैं, अपने आप को प्रसिद्ध बनाना चाहते हैं। बहुत से पास्टर्स हैं और वो लोग अपने आप को पापा कहलवाते हैं कि उनको लोग पापा कह के पुकारें, जबकि बाइबल कहती है कि हमारे स्वर्गीय पिता के अलावा तुम किसी को अपना पिता ना कहना। जबकि हमारा जो पिता इस दुनिया में होता है उसको हम कह सकते हैं पापा, लेकिन और किसी को हम पापा नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा असली फादर कौन है, वो है खुदा, वो है परमेश्वर। और उसके अलावा अगर हम किसी को पापा बुलाते हैं तो इसका मतलब हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं। तो हमें उसकी लोगों के कहने से या लोगों का जो नेचर देखने से हमें बदल नहीं जाना चाहिए। और परमेश्वर हमसे कहते हैं कि बी हम्बल इन द साइट ऑफ द लॉर्ड एंड ही शैल लिफ्ट यू अप। सो जब हम नम्र बन के रहते हैं, जब हम दीन बन के रहते हैं, तो क्या होता है कि परमेश्वर हमको ऊंचा उठाता है, वो हमको ऊपर उठाता है और वो हमारे पर उसकी दया, उसकी करुणा सदा बनी रहती है। ऐसा जेम्स 4:10 में लिखा हुआ है, बी हम्बल इन द साइट ऑफ द लॉर्ड एंड ही शैल लिफ्ट यू अप। इसी तरह मैथ्यू 6:14 में लिखा हुआ है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी क्षमा करेंगे। सो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी हर आज्ञा को मानें, हम लोगों को क्षमा करें। अगर कोई हमारे अगेंस्ट कुछ करता है, हमारे विरोध में कुछ करता है, तो हमें उस व्यक्ति को क्षमा कर देना है। अगर हम क्षमा नहीं करते हैं तो हमारा परमेश्वर पिता भी हमें क्षमा नहीं करेगा। और अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो हमें तुरंत परमेश्वर से उसके लिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए और उस पाप को कभी दोहराना नहीं चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा जो कि व्यभिचार में पकड़ी गई थी कि जा, मैं भी तुझे कुछ नहीं कहता, पर दोबारा पाप मत करना। तो ये नहीं कि परमेश्वर की करुणा हमारे पर है तो हम पाप पे पाप करते रहें, हमें जो है पाप से दूर रहना है, क्योंकि जो पाप है वो हमें पूरी तरह से जकड़ लेता है और वो हमको जो है बिल्कुल से अधमरा कर देता है या हमें मार डालता है, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। और ये जो बात है ये रोमन 6:23 में लिखी हुई है कि पाप की मजदूरी मौत है। तो इसके विषय में मैं एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूँगी। शायद मैंने पहले भी ये किस्सा शेयर किया है। एक लड़का था जो कि सांप का खेल दिखाया करता था। उसके पास एक बहुत बड़ा अजगर था
अजगर आपको पता है कितना मोटा कितना बड़ा होता है। तो ये लड़का जो है वो सड़क के किनारे उस अजगर के साथ आता था और उस अजगर को अपने शरीर के चारों तरफ लपेट लेता था और ढेरों भीड़ जो है वो जमा हो जाती थी ये तमाशा देखने के लिए। और लोग जब ये उसको और जकड़ता था तो लोग ताली बजाते थे और भी तालियां बजाते थे जब वो और जकड़ता था और उसको अपने चारों तरफ लपेटता था। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए और उस लड़के की जो है रोटी पानी उसी पैसे से चलती थी जो उसको तमाशा दिखा के मिलता था। तो एक दिन जब वो तमाशा दिखा रहा था तो उसको इतनी तालियों की गड़गड़ाहट हुई कि वो जो है उसने और जोर से सांप को अपने चारों तरफ लपेट लिया और उसको अजगर जो है जोर से उसने जकड़ लिया, इतनी जोर से जकड़ा कि उसकी सांस बंद हो गई और वो लड़का वहीं पे मर जाता है। तो इसी तरह से जो पाप है, पाप जो है वो इस अजगर के समान है। और आपको तो पता है कि अजगर जो है वो शैतान का प्रतीक है और वो भी हमको क्या करता है, पाप में इतना ज़्यादा गिरा देता है कि हम जो है निश्वास हो जाते हैं और हमारी मौत हो जाती है। तो मेरे प्रियो, हमें कभी भी जो विरोधी के वश में नहीं आना चाहिए, हमें सदैव उससे दूर रहना चाहिए। हमें दुनिया की लालसा नहीं करनी है क्योंकि हम इस संसार के लिए नहीं बने हैं, हम तो प्रभु परमेश्वर के लिए बने हैं। इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है, हम यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे, एक ढेला भी नहीं लेके जाएंगे। तो हम यहाँ की लालसा नहीं करें बल्कि हम परमेश्वर की तरफ देखें और अपना धन स्वर्ग में जमा करें, क्योंकि यहाँ जो धन हम जमा करते हैं उसमें कीड़े मकोड़े आके उसको खा लेते हैं और स्वर्ग में जो धन हम जमा करते हैं वो सदैव रहता है और परमेश्वर उससे खुश होता है और हमको अनंत जीवन देता है, हमें जीवन का मुकुट देता है और हम सदैव परमेश्वर के राज्य में उसके साथ रहते हैं। So what a beautiful thing it is that we go to the Lord, we live with the Lord, we see Jesus, we live with Jesus Christ, we see Moses, we see Abraham, we will see Isaac and all the children of God who were described in the Bible, and all the children of God who gave their life to Jesus and who suffered for Jesus as Jesus suffered for us. So let us be follower of Jesus Christ in every aspect of our life. Maybe कुछ हमारे अंदर कमियां अभी भी हैं, हो सकता है हम किसी से जेलसी करते हैं, हो सकता है कि हम परेशान हो जाते हैं जब कोई बहुत अच्छा करने लगता है, हो सकता है कि हमारे पास वो चीज़ें नहीं है जो दूसरों के पास है और हम विचलित हो जाते हैं और हम चाहते हम और पैसा कमाएंगे और ये सब चीज़ें जो है अपने घर में लाएंगे। लेकिन इस लालच में पड़कर इंसान जो है वो परमेश्वर से दूर हो जाता है। आप सबको ये बात तो पता ही है कि परमेश्वर से लोग कैसे दूर हो जाते हैं, लालच के कारण। और इवन बड़े बड़े पास्टर्स, बिशप और बड़े बड़े इवेंजलिस्ट भी इस भरमावे में आ जाते हैं और लालच में फंस जाते हैं और वो खुदा से दूर हो जाते हैं। तो मेरे प्रियो, ऐसा ना हो कि हम भी विरोधी के भड़कावे में आ जाएं और भड़क जाएं और अपने परमेश्वर से दूर हो जाएं। मेरे प्रियजनों, प्लीज़ परमेश्वर के नज़दीकी में रहिए और परमेश्वर की नज़दीकी में परीक्षाएं ज़रूर आएंगी। जब हम परमेश्वर के नज़दीक होंगे बहुत सी परीक्षाएं आएंगी। ये नहीं कि यीशु मसीह को शैतान ने एक बार परीक्षा लेके छोड़ दिया, वो थोड़ी देर के लिए बस दूर गया था और वो फिर बार बार यीशु मसीह के पास आता गया कि यीशु मसीह जो है वो हार जाए और उसका पतन हो जाए, वो परमेश्वर से दूर हो जाए। तो उसी तरह से वो हमारे जीवन में भी बार बार आता है। तो जब हमारे पर परीक्षा आए तो हमें क्या करना चाहिए, ये बाइबल हमको बहुत अच्छी तरह बताती है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए, शैतान को डांटना चाहिए और हमें कहना चाहिए, हे शैतान, तू यीशु मसीह के नाम में दूर हो जा और दूर हो जा, अभी दूर हो जा। और इस तरह से क्या होगा, लेकिन सिर्फ कहने से नहीं होता है। जब यीशु मसीह, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है तभी हमारे अंदर सामर्थ्य होती है कि हम शैतान को एक डांट से भगा सकते हैं। अदरवाइज हमारे बोलने से कुछ भी नहीं होता है।
सो अपने आप को हमें परमेश्वर की सामर्थ्य से भरना है, उसके वचन को पढ़कर और दुआएं करके हमें अपने आप को उसमें दृढ़ करना है। सो मेरे प्रियो, आइए हम दुआ करें। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें इन वचनों के द्वारा बहुत सी बातें सिखाई और हमें इतनी सामर्थ्य दे प्रभु जी, इतनी इच्छा शक्ति दे कि हम इन सारे वचनों को और आपकी आज्ञाओं का पालन कर सकें और हम आपके स्वरूप में होकर दूसरों के सामने यीशु मसीह का एग्जाम्पल बन सकें। और प्यारे प्रभु जी, हमको इतनी ताकत दीजिए, हमें इतनी हिम्मत दीजिए कि हम किसी भी डर से जो है विचलित ना हों और हम आपके अंदर मजबूत बने रहें। अपनी क्रूस उठाकर हम आगे बढ़ते जाएं प्रभु, जैसे कि आपने हमसे कहा है। और प्रभु जी, हम कभी ना घबराएं क्योंकि आप हमारे साथ हैं और आपने जो भी हमारे जीवन के लिए निर्णय लिया है वो वैसा ही जीवन हम बिताएं प्रभु जी। हम आपको धन्य कहते हैं कि आपने हमें अपनी संतान होने का वरदान दिया है और आपने हमको अपने पुत्र और पुत्रियां बनाया है और हमारे जीवन को अपने हर्षोल्लास से भरा है। प्यारे प्रभु जी, आपके विश्वास में ही जीवन है, आप में जीवन है प्रभु जी, और हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे सारे भाई बहनों और बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सब पर आपकी आशीष हो और आप सबकी मुसीबतों को दूर करिए, सबकी बीमारियों को दूर करिए। अगर कोई आर्थिक समस्या में है तो उसको आर्थिक समस्या से परे हटाइए। और प्रभु जी, हमारे सारे भाई बहनों को बहुत आशीष दीजिए, उनके परिवारों को आशीष दीजिए और ब्रदर अनुपम और शबनम जी को आप आशीष दीजिए, उनके परिवार को आशीष दीजिए, उनके घर को अपनी आशीषों से भर दीजिए, उनके मन को, उनके जीवन को अपनी सुरक्षा, अपनी आशीष से भर दीजिए। अब इस छोटी सी विनती को हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। और प्रभु का वचन जीवित है और वो ज़रूर हम पे और आप पे असर करता है। सो आप सबको परमेश्वर बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट। सी यू ऑन नेक्स्ट मंडे, गॉड विलिंग।